फीवर टेक पंथी विद आयुष। दोस्तों, दुनिया के अंदर क्या असली है क्या नकली है ये जानना बहुत मुश्किल हो गया। विद द रीसेंट टर्न ऑफ इवेंट्स इन द एआई एंड जनरेटिव एआई डिपार्टमेंट्स, ऐसा हो गया है कि आप किसी पुराने हिस्टोरिकल लीडर को लेकर आप उनसे ऐसी बातें बुलवा सकते हो विच माइट क्रिएट कंट्रोवर्सीज। अब ये डीप फेक्स ने इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करी है कि आज हमने सोचा दैट ऑन टेकपंथी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस द शो। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आई होस्ट फीवर टेकपंथी और इस शो को आप देखने के साथ सुन भी सकते हैं ऑल अक्रॉस द फीवर नेटवर्क, ऑल अक्रॉस इंडिया। अगर आपको आज का ये शो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक का बटन क्लिक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। एक रिसेंटली कंक्लूडेड रिसर्च के अंदर बताया गया है कि जो रिसर्चर्स हैं वो किस तरीके से डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं बिटवीन डीप फेक्स एंड एक्चुअल इमेजेस और एक्चुअल वीडियोस। जो वीडियो है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से ये डीप फेक वीडियोस के अंदर कैरेक्टर्स ब्लिंक करते हैं, इट्स नॉट नेचुरल। नेचुरली इंसान ऐसे बात नहीं करता है एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे वर एबल टू फिगर आउट दैट इट वाज अ डीप फेक। बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो भी आप देख रहे हैं इट्स AI जनरेटेड। जी हाँ, मैं यहां पर नहीं बैठा हूं, मैं यहां पे बात भी नहीं कर रहा हूं। आई एम समवेयर आउटसाइड एंजॉयिंग और मैंने अपने कंप्यूटर को सिर्फ ये कमांड डाल के दिया था दैट टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ डीप फेक। आपने पहचान लिया ये सही है। क्यों? क्योंकि अभी तक डीप फेक्स हिंदी में बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, अभी तक वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी टॉक टू टेक्निकल गुरुजी अबाउट द सेम कि किस तरीके से लोग अपने आप को डीप फेक से बचा सकते हैं। इट्स टाइम दैट वी हेड ओवर टू द TGHQ एंड हैव अ वर्ड विद नन अदर देन द OG ऑफ टेक वर्ड्स, यानी कि टेक्निकल गुरुजी। मैं हूं आयुष, स्टे ट्यून्ड। Hey guys, welcome to टेकपंथी। I am at TGHQ। बातें चल रही हैं विद टेक्निकल गुरुजी, दी ओरिजिनल गुरुजी। हमने पिछले एपिसोड्स में उनसे बात करी उनके स्मॉल स्क्रीन, उनके हिसाब से बिग स्क्रीन डेब्यू, जहां पे 85 इंच टीवी के बारे में बात करी। फिर हमने बात करी 1 करोड़ के टेलीविजन के बारे में और अब हम बात करते हैं करोड़ों की। ये बहुत ही ऐसी कौन सी बात है करोड़ों की। ये बात हमको बिना कैमरे के विदाउट इन्वॉल्विंग मनी। टीजी, मुझे कभी कभी डर लगता है आफ्टर लुकिंग एट जितनी स्पीड में जनरेटिव एआई आगे बढ़ रहा है, जितनी स्पीड में डीप फेक्स बन रहे हैं। वॉइस तो था ही, मतलब रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, ये ये तो कोई भी कर सकता था कि चलो मिमिक्री कर ली और फिर किसी कॉन्टेस्ट में घुसा दिया फोन करके और फिर उससे पैसे ऐंठ लिए या फिर स्कैम कर दिया। उसके बाद में अब जनरेटिव एआई की वजह से एक उदास चेहरा हंसता हुआ चेहरा बन जाता है। जनरेटिव एआई की वजह से लंबे हो जाते हैं, आपका दाढ़ी का शेप चेंज हो जाता है। एनीथिंग, फोटो में आपका एक हाथ गायब हो तो फोटोशॉप वो हाथ आगे एक्सटेंड कर देगा जी। फोटो आपने आधी खींच ली गलती से तो वो पूरा सीन आगे एक्सटेंड, मतलब एनीथिंग यार पूरा। ये डेस्परेटली सिंगल लड़कों के लिए अच्छी चीज है क्योंकि नाउ उनको दे बस कैन केवल सुपरइम्पोज केवल ऐसे हाथ चाहिए जो लगे रहो मुन्ना भाई में जैसे था बमन ईरानी का कैरेक्टर। आप भी कर सकते हैं वैसा, पर नहीं। बट देन डोंट यू थिंक दैट ये बहुत ही इंसेन स्पीड से आगे बढ़ रहा है और बहुत ज्यादा इंसैनिटी ही है इसके अंदर। मतलब किसी की कोई भी इमेजिनेशन को वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है। आजकल एआई वीडियो जनरेटर वेरी रियलिस्टिक, मतलब ऐसा ही लगता है कि हुई है ये घटना। वीडियो जनरेटर्स ने से हमने देखा है कि काफी सारी जगह पे मॉब वायलेंस भी इंसाइट हुआ है। सो हाउ डज अ कॉमन मैन, अ ले मैन, जिसको इसमें इतना पता भी नहीं है कि ये एआई जनरेटेड है या नॉर्मल है, इट्स जस्ट अ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड टू हिम, जिस पे वो भरोसा करता है क्योंकि किसी रिलायबल सोर्स से वो आया है, फॉरवर्ड हुआ है। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे आप कि लोग कंट्रोल करें या फिर समझे डिफरेंस? आज में सबसे पहली टिप जो है ना वो मेरे को लगता है ये हो जाएगी, और ये टिप आज की नहीं है, ये टिप ना स्टार्टिंग से इंटरनेट पे हम सबको रखनी चाहिए और हम ट्राई भी करते हैं रखने के टाइम्स, व्हिच इज डोंट बिलीव इंस्टेंटली ऑन एनीथिंग दैट यू सी। यू नो,
डू योर ओन रिसर्च। कई बार लोग होते हैं जो इंटरनेट पे कुछ पढ़ा फॉर एग्जांपल, उनके लिए तो वो भी वो सच मानते हैं और हो सकता है बाद में उनके लिए कि नहीं यार ये तो गलत चीज थी, सही तो ये था। सेम गोज फॉर दीज काइंड ऑफ इमेजेस या वीडियोस एज वेल। आप कुछ भी अगर तुरंत देखें तो तुरंत उसको आप इंस्टेंट सच मान के बस नहीं अपना जो है रिएक्शन दें। यू नो, टेक योर टाइम, डू योर रिसर्च फर्स्ट। और आपको हो सकता है अगर आप रिसर्च करें उसके बारे में फर्दर चेक करने के लिए तो डिटेल्स आपको मिल जाए कि भाई क्या सही था या नहीं था, या क्या ये सच है या नहीं है। दूसरी चीज मैं बोलूंगा यहाँ पे कि ऑफ कोर्स वी हैव टू रिलाई ऑन मे बी द गवर्नमेंट टू इंटरवीन, टू हैव सम काइंड ऑफ अ लॉ या कुछ ऐसा उससे जुड़ा हुआ, या फिर जायंट्स लाइक लेट्स से गूगल या एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट। बिकॉज गूगल ने अपने इवेंट में, जब मैं लास्ट मंथ था वहाँ पे, उन्होंने जेनरेटिव एआई के बारे में बहुत कुछ बताया जी, कि कैसे गूगल फोटोज में भी ये मैजिक वाला इरेजर निकाल दिया उन्होंने, डाल दिया, प्रीपोजिशन कर दिया, व्हाटएवर, नो ऑल दीस जेनरेटिव थिंग्स। बट गूगल ने वहाँ पे एक बात बोली थी कि वी गोना टैग दीज इमेजेस, ताकि कल को ये इमेज को आइडेंटिफाई कर सके कि नो दिस इमेज वाज जनरेटेड यूजिंग एआई। वंडरफुल। तो ऐसा जो भी ये प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे ये चीजें आप बना सकते हैं फॉर एग्जांपल, या तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम करना चाहिए ताकि मालूम चले कि यार नो देयर इज अ वाटरमार्क और देयर इज अ स्मॉल टैग विच सेज, अगर बाद में कोई बंदा रिवर्स चेक करना चाहे तो वो चेक कर सकता है कि भाई क्या ये फोटो जेन्युइन है या एआई से इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो ये होना चाहिए। मे बी गवर्नमेंट कैन इंटरवीन विद सम काइंड ऑफ लॉ। एंड तीसरी चीज लगता है, पहली बात तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डे वन पे कि हम पे कोई भी अगर मान लीजिए मैसेज भी आ गया कहीं पे, तो हम एक बार समझते हैं ना भाई वो सही है नहीं है, क्या लिखा है क्या नहीं। सही बात है। ये कौन सी कोका कोला कंपनी आपको 1.5 करोड़ रुपए दे रही है, मेरे को बताना ईमेल पे। हाँ। ये तो गलत ही है। हाँ। AI, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ना ये काफी हद तक चीजें एक्साइटिंग बनाने वाला है। देखो, एक तो हो गया इसका नेगेटिव साइड, और ये जो बहुत हमको डरावना लग रहा है, एक्चुअली वेरी सीरियस इशू। उम्मीद करते हैं कि हम इससे ओवरटेक करेंगे। लेकिन जो इसका फन पार्ट है भाई वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब अब ऐसी आपकी कोई फोटो बेकार हो ही नहीं सकती। सही बात है, क्योंकि फोटो आप कर लो यहीं से ठीक अपनी। सही बात है। किसी ने आपकी फोटो खींची है, टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ा पैर हाथ कट गया कहीं से, आंखें हमेशा बंद होती है मेरी। मेरे साथ यही होता है, जब भी मुझे चीज बोला जाता है, पता नहीं क्यों मेरी आंखें बंद हो जाती है। आई थिंक आई रिमेंबर दिमाग में अब चीज ही चल रहा होता है जी। तो अभी लगता है कि उसकी वजह से ना काफी एक्साइटिंग चीजें हमको देखने को मिलेंगी। मूवी मेकिंग जैसी चीज काफी एक्साइटिंग हो जाएगी, जहाँ पे हो सकता है रियल एक्टर्स और रियल लोकेशंस पे जाने की जरूरत ही ना पड़े। सही बात आप एक हाई एंड स्टूडियो में बैठ के कोई भी सीन वर्चुअली क्रिएट करके विद द हेल्प ऑफ एआई, एंड अगर आपने कुछ अच्छा अचीव कर लिया, मे बी जैसे जैसे सॉफ्टवेयर और एनहांस हो जाएंगे, तो यू कैन इंस्टेंटली जो आपके दिमाग में विजुअलाइज आप कर रहे हैं उसको आप हमें देख सकते हैं विदाउट इवन गोइंग टू द लोकेशन में भी। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शंस तो आगे और अच्छे और होने वाले हैं। या डेफिनेटली द फ्यूचर इज लाइक, फ्यूचर तो कौन ही बता पाया, है ना, कोई नहीं बता पाया। ये एआई से पूछ लो क्या होने वाला है फ्यूचर, क्या पता एआई बता दे। चैट जीपीटी में डाल दें आप, अपना चैट का प्रॉम्प्ट डाल दें, बड़ी सही चीज है। अब आपको उसके चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट्स का एक अलग ही डिस्कॉर्ड ग्रुप बन गया है, जहाँ पे लोगों ने प्रॉम्प्ट और उसका रिजल्ट डाला हुआ है कि अगर आपको उसके आसपास का रिजल्ट चाहिए तो वो डिस्कॉर्ड पे चले जाओ, लोगों के एक्सपीरियंस से आप भी सीखो। इन डेज टू कम इट इज गोइंग टू बी डेफिनेटली वेरी फ्रूटफुल। और जब भी एक नया टेक आता है तो लोग उसको गलत तरीके से यूज करने के स्टेप्स निकाल ही लेते हैं। ये तो फैक्ट है। तो एंटी सोशल एलिमेंट से थोड़ा सा दूर रहिए। आप भी कोशिश करें कि आप किसी चीज पे भरोसा ना करें, जैसे टीजी ने कहा, दैट डोंट बिलीव इन एनीथिंग एट द फर्स्ट इंस्टेंटली। आप जब देखें तो मत करो ना, मतलब उसके अंदर आप थोड़ा सा अपना दिमाग तो लगाओ। और एआई की अभी केवल शुरुआत हुई है बाय द वे, आगे चल के तो भाई और पता नहीं चीजें बन जाएंगी। सही बात है। बट अच्छी बात क्या है ना कि ये सबको मतलब एक अच्छा मौका मिलेगा ना, जैसे जो लोग अपना एक छोटा कुछ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कोई राइटर है, कोई स्केच आर्टिस्ट है, व्हाटएवर, तो वो सब लोगों के लिए भी ना कहीं जो क्रिएटिव फील्ड है उनको एक अच्छा बेस मिल जाएगा टू बिल्ड ऑन। ट्रू। मतलब उनको कहीं ना कहीं स्क्रैच से नहीं, उनको असिस्टेंस मिलेगा। मतलब इसको अगर देखो ढंग से यूज किया जाए जी, तो आपके बहुत फायदे की चीज, आपका बहुत अच्छा काम करा सकती है जी। और अगर आप भैया खुराफात में लगे हो तो फिर तो सही बात है। ऑन दिस खुराफाती नोट मेरी और आपकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते। वी गोना मीट विद टीजी और हम बात करेंगे अबाउट टेक कॉन्फ्रेंसेस। ये कितना ट्रैवल करता है टीजी, मतलब पूरी दुनिया घूम चुके हैं। इनकी फेवरेट कॉन्फ्रेंसेस कौन सी है जानते हैं इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक पंथी मचाते रहो।
Hey guys, thank you so much to have watched this entire video. अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है, इसका ये मतलब है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया है. आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ कम्युनिकेट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं. यू कैन सर्च फॉर मी एज RJ आयुष या फिर आप कॉमेंट्स में अपने क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं. टिल नेक्स्ट टाइम, टेक बनती मचाते रहो.